नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने जियो चैनल टैक्टिक्स फॉर में। दोस्तों, ये जो आप क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं, ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड का स्मार्ट क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का जो मेन बेनिफिट है, वो इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 2% का कैशबैक। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन कहीं पर भी स्पेंड करेंगे, तो आपको सीधा-सीधा 2% का कैशबैक मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एक ऐसा बेनिफिट मिल जाता है, जो बाकी के बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर आपको नहीं मिलेगा। वो जो बेनिफिट है, वो ये है कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 90 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री आपको टाइम मिल जाता है, जो कि बाकी के बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ 45 डेज़ का आपको टाइम मिलता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पर आपको सीधा-सीधा 90 दिन का टाइम आपको मिल जाता है। ये कैसे मिलेगा, इसकी क्या कंडीशन है, वो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ये क्रेडिट कार्ड वीज़ा नेटवर्क के साथ में आपको मिलता है और आज के इस वीडियो में स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के हर एक बेनिफिट को बारीक से बताने वाला हूँ। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिल जाते हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये मालूम कर पाएँगे कि आपका किन-किन बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर है और अगर आपको ऑफर मिलता है, तो ईज़िली वहाँ से आप 5 मिनट में क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप 2 मिनट का टाइम निकाल के अपना ऑफर ज़रूर चेक करें और अगर आपको ऑफर मिलता है, तो वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का स्मार्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं और क्या इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के कैशबैक बेनिफिट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको इतना कैशबैक मिलता है कि आप एक साल में 18,000 रुपए तक का कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं। कैसे आप एक साल में 18,000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का जो कैशबैक बेनिफिट है, वो इस क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन शॉपिंग पर 2% का कैशबैक। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, तो आपको 2% का कैशबैक मिल जाता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम बेनिफिट की एक कैपिंग दी है कि आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को 12 महीने लगातार यूज करते हैं, तो आपको सीधा-सीधा 12,000 रुपए कैशबैक आपको मिल जाता है ऑनलाइन स्पेंड से। इसके अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऑफलाइन स्पेंड करते हैं, तो भी आपको ₹500 पर मंथ का कैशबैक आपको मिल जाता है। यानी कि दोस्तों, 1 साल का जो बेनिफिट हो गया ऑफलाइन का, वो हो गया ₹6,000 का और ऑनलाइन स्पेंड का हो गया, वो हो गया 12,000 का, यानी कि टोटल मिला के हो गया ₹18,000 का कैशबैक। यानी कि अगर आप चाहें, तो अपने क्रेडिट कार्ड से 1 साल में ₹18,000 तक का कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का जो सेकंड बेनिफिट है, वो ये है कि 90 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री आपको टाइम मिल जाता है। वो कैसे मिलेगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट बिल जनरेट होगा, तो आपको उसमें 90 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री आपको टाइम मिलेगा पे करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपको उसमें कम से कम मिनिमम अमाउंट को आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि मिनिमम अमाउंट क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, जितना आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल बिल आता है ना, उसका 5% होता है मिनिमम अमाउंट। तो वो आपको कम से कम पे करना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम अमाउंट को पे नहीं करेंगे, तो आपको जो लेट पेमेंट के चार्जेस हैं, वो आपको पे करने पड़ जाएँगे। लेकिन एक बात भी याद रखनी है कि जिस दिन आपका कार्ड इश्यू होगा, उस दिन से टाइम को काउंट किया जाएगा और अगले 90 डेज़ के अंदर आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल को आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का जो थर्ड बेनिफिट है, वो ये है कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको ईएमआई का बेनिफिट आपको मिल जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ऐसी ट्रांज़ैक्शन करते हैं जो कि ₹2,000 से ज़्यादा की है, तो ईज़िली आप उस ट्रांज़ैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, वो लगेगा 0.99% का, यानी कि 1% से भी कम आपको चार्ज आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पर। इसके अलावा दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एक ऐड ऑन कार्ड का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। अगर आप चाहें, तो अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी ऐड ऑन कार्ड भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि जिनका आप ऐड ऑन कार्ड बनवाएँगे, उनकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर उनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप उनका ऐड ऑन कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपको ये भी बात याद रखनी है कि कभी भी ऐड ऑन कार्ड की लिमिट आपको अलग से नहीं मिलती, सेम वही लिमिट रहती है जो आपके प्राइमरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है। अब दोस्तों, बात करते हैं एससी बैंक के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस के बारे में, यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग और एनुअल फीस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस क्रेडिट कार्ड की जो फर्स्ट ईयर की फीस है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड की जो जॉइनिंग फीस है, वो है 499 प्लस 18% जीएसटी, यानी कि कुल मिलाकर हो गया ₹589। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है, यानी कि जो रिन्यूअल फीस है, वो भी सेम यही है कि 499 प्लस 18% जीएसटी। लेकिन आप चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फीस को वेव करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड को प्रीवियस ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको अपने क्रेडिट कार्ड को कम से कम 1,20,000 तक अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल में अपने क्रेडिट कार्ड से 1,20,000 तक स्पेंड कर लेते हैं, तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो नेक्स्ट ईयर की फीस है, वो वेव ऑफ हो जाएगी, यानी कि वो नहीं लगेगी, वो माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं, तो आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के बीच है, तो बिल्कुल आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग है, तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का बिज़नेस करते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका आप एड ऑन कार्ड लेना चाहते हैं, उनकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर उनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप उनके लिए एड ऑन कार्ड ले सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।